भाई साहब थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। अब आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन गुड मॉर्निंग, कौन कौन स्टॉक रडार पे? जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं इरेडा के साथ। बेसिकली बोर्ड ने फिस्कल ईयर 25-26 के लिए 30,800 करोड़ तक के बोरोइंग प्लान को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही साथ आईआरएफसी को रखिए अपनी रडार पे, बिकॉज एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के साथ कंपनी ने 5,000 करोड़ के लिए लोन अग्रीमेंट साइन किया है। एनसीसी आज फोकस में होना चाहिए, बिकॉज बीएसएनएल से कंपनी को करीब करीब 10,805 करोड़ के दो बड़े ऑर्डर मिले हैं। उत्तराखंड से अगर देखा जाए तो 2,647 करोड़ का मिला है और एमपी से कंपनी को 8,157 करोड़ का ऑर्डर मिला है। बेसिकली उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भारत नेट के लिए दोनों के दोनों ऑर्डर्स दिए गए हैं। मारुति सुजुकी आज फोकस में होना चाहिए, बिकॉज फिस्कल ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर के लिए कंपनी को 2,966 करोड़ का एक टैक्स नोटिस मिला है। अशोक लेलैंड अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल एक्सक्लूसिव, उन्होंने अभी पहले बात चल रही थी कि महिंद्रा आइसुजू में हिस्सेदारी खरीदने वाला है। अब बातें ये भी आ रही है कि हो सकता है कि अशोक लेलैंड भी यहाँ पे इस रेस में हमें शामिल होता हुआ दिखाई दे। अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% की हिस्सेदारी अशोक लेलैंड आइसुजू में खरीदता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर सुमिटोमो की आइसुजू की बात करी जाए तो इंडिया के अंदर इसकी अप्रोक्सीमेटली 44% की हिस्सेदारी है। इसके साथ ही साथ ओएनजीसी आज फोकस में होना चाहिए, बिकॉज जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है ओएनजीसी ग्रीन, इसमें कंपनी जो है वो 3,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। बेसिकली आयाना रिन्यूएबल में 100% की हिस्सेदारी कंपनी खरीद सकती है, ये भी बातें सामने आ रही है। ओएनजीसी एनटीपीसी ग्रीन जेवी के जरिए कंपनी पूरा का पूरा जो अग्रीमेंट है वो साइन करने वाली है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, बिकॉज भंसोरा सोलर प्लांट के यूनिट 3 में ऑपरेशन कंपनी ने शुरू कर दिए हैं। यूनिट 3 में 100 मेगावाट का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होगा और साथ ही साथ जो टोटल अगर वैल्यू देखी जाए यानी कि 320 मेगावाट की, उसमें से 100 मेगावाट का जो काम है वो अब चालू होने वाला है। बीएचईएल, क्योंकि पावर इंटरनेशनल के साथ कंपनी ने जो अग्रीमेंट है उसको बढ़ा दिया है। हीट रिकवरी सिस्टम जनरेट करने के लिए बेसिकली पूरी की पूरी पार्टनरशिप की गई है। इन्फोसिस और एचसीएल टेक भी आज आपके रडार पे होने चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं एचसीएल टेक की, बिकॉज गूगल क्लाउड पर एचसीएल टेक इनसाइट कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। एआई पावर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशन के लिए ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको लॉन्च किया गया है। इन्फोसिस, बिकॉज इन्फोसिस बीपीएम नीदरलैंड नाम से कंपनी ने अपनी एक सब्सिडरी का गठन कर लिया है। यही नहीं बल्कि टीवीएस मोटर्स भी आज रडार पे रखिए, बिकॉज टीवीएस मोटर सिंगापुर ने गो कॉर्प में अप्रोक्सीमेटली 8.5% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है और जो बची हुई 8.5% की हिस्सेदारी है करीब इसको 5 करोड़ में खरीदा गया है। ओके, चलिए रखिए इन स्टॉक्स रडार पे। आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट स्क्रीन पर लेकर आता हूं। लार्सन एंड टूब्रो, वो दिग्गज कैपिटल गुड्स मेजर पे एचएसबीसी की एक रिपोर्ट है, पर वो लार्जली होल्ड कॉल है 3600 का, क्योंकि उनका टारगेट है ऑलरेडी 3470 के आसपास। ये स्टॉक कल सेशन में क्लोज कर रहा था। ये कह रहे हैं जिस तरह का मिडिल ईस्ट मार्केट में अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही हैं और एलएनटी जिस तरह से बिजनेस में स्केल अप लगातार कर रहा है वो सरप्राइजिंग है, वो अच्छा लग रहा है इनको। और कैलेंडर ईयर 2024 में एक डिप के बाद, हालांकि हाई बेस पे बैठी है कंपनी, कैलेंडर ईयर 2025 प्रॉमिसिंग साल लग रहा है एलएनटी के लिए, जिस तरह का अब तक का स्टार्ट देखने को मिला है। और स्टॉक FY26 पीई पे शायद 21 टाइम्स पे इनके हिसाब से ट्रेड कर रहा है। तो इसीलिए समीकरण तो ठीक दिख रहे हैं, लेकिन लक्ष्यांक इनके बहुत ज़्यादा अपसाइड दिखाते नहीं है। 3600 के टारगेट्स हैं। खैर, ब्रेक ले लेता हूँ इस नोट पर। ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊँगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजीज पे बातचीत करने के लिए केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया सर रेडी हैं। केडिया साहब गुड मॉर्निंग। बस ब्रेक के उस पर आपके पास आ रहा हूं। गुड मॉर्निंग।